एक बार जब फिर राजा परीक्षित गए शिकार खेलने, तो उन्हें वहां पर उन्होंने जो कलयुग सवार था, उन्होंने स्वर्ण में कलयुग सवार हो गया हमारा, तो उन्होंने जो मुकुट पहन रखा था उसमें भी कलयुग जाकर निवास करने लगा, और राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग ने निवास किया। तो उनकी भी बुद्धि महाराज थोड़ी कलयुग के आने से, जो आजकल कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि हो गई, वही राजा परीक्षित की हो गई थी। तो एक बार उन्होंने शिकार खेलने गए, तभी वहां पर एक ऋषि की झोपड़ी बनी हुई थी। तो राजा परीक्षित को प्यास लगी महाराज, तो उन्होंने कहा कोई है, मुझे पानी पिलाओ। पर अंदर से कुछ आवाज नहीं आई। जो ऋषि जी थे वो तपस्या में बैठे हुए थे। तो राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया और वहां से चले आए। जब उन ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह खबर लगी, जो श्रृंगी जी थे उनके, वह कोशी की नदी में स्नान कर रहे थे अपने मित्रों के साथ। जब उन्हें खबर लगी कि कोई राजा मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया, तो उन्होंने महाराज उसी नदी का जल हाथ में लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ अगले 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तक्षक नाग आकर तुम्हें डस ले। उन्होंने श्राप दिया और वह अपने घर को आ गए और पिताजी से पूछने लगे कि किस राजा ने आपके गले में सर्प डाला है, मैंने उसे श्राप दे दिया है। तो महाराज वह कहते हैं कि तुमने इतने अच्छे राजा को श्राप क्यों दिया? ये तो बहुत अच्छे राजा हैं राजा परीक्षित। तो महाराज अपने राज्य का जो ध्यान रखता हो वो राजा श्रेष्ठ माना गया है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने एक शिष्य गोरमुख को राजा परीक्षित के पास भेजा और उन्हें खबर लग गई कि अब मैं 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। तो महाराज राजा परीक्षित जाकर सुखताल में बैठ गए गंगा किनारे और वहां पर भगवान का भजन करने लगे कि मैं 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं क्या करूं। तभी महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास आए और कोई कहता यज्ञ करो, कोई कहता तप करो, कोई कहता पूजन करो और कोई कहता भजन करो। भृगु वशिष्ठ वशिष्ठ गौतम पाराशर आदि सब आए महाराज उनके पास। तो और इधर से महाराज 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी भी आए और श्री सुखदेव जी का सबने पूजन किया। और श्री सुखदेव जी ने उनसे कहा, राजन तुम्हारे पास तो और भी 7 दिन हैं। जो राजा थे खटवांग, जो खटवांग राजा थे उनके पास तो 2 घटी का समय था महाराज सिर्फ। एक बार क्या हुआ, एक बार आकाश में देवासुर संग्राम चल रहा था। तो जो राजा खटवांग है उन्होंने जाकर देवताओं की रक्षा की। तो देवताओं ने उनसे कहा, आपको क्या वर चाहिए मांगिए। तो उन्होंने कहा, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी उम्र और कितनी बची हुई है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी सिर्फ 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट की उम्र और बची है, तुम इसमें जो करना चाहो कर लो। तो सबसे पहले तो महाराज उन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और सरजू के तट पर आकर भगवान का भजन करते रहे और उन्होंने 2 घड़ी में ही भगवान को पा लिया और वह भगवान के दिव्य धाम को गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज राजन ने, खटवांग राजा ने 2 घड़ी में ही भगवान को पा लिया महाराज। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आपके पास तो 7 दिन का समय है, आप तो क्या क्या कर सकते हो अभी। एक काम कीजिए, 7 दिन तक भगवान की कथा श्रवण कीजिए, भागवत की कथा श्रवण कीजिए, तो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और तक्षक नाग आएगा और आपको ढसेगा भी सही, पर आपका जो शरीर है वह मरेगा, सिर्फ आपकी जो आत्मा है वह भगवान में लीन हो जाएगी। तो महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा कि आइए मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करवाता हूँ 7 दिवस तक। तो महाराज तभी राजा परीक्षित ने प्रश्न किया
कि यह जो आजकल के कलयुग के मनुष्य हैं, इनकी आसक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो उन्होंने कहा सुखदेव जी ने कि आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, इसका आप उत्तर सुनिए कि जो इस संसार में जो आजकल के मनुष्य हैं, यह संसार की आसक्तियों में पड़ गए हैं महाराज। आजकल जब भगवान ने हमें सोने के लिए धरती दी है, पर हम धरती पे नहीं सोते, हम बेड पर सोते हैं। ये आसक्ति हो गई। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, पर हम तकिया लगाते हैं। भगवान ने जब हमें नदियां दी हैं, नदियां सूखी नहीं, पर हम भी अभी बिस्लेरी का पानी पीते हैं महाराज। नदियां दी हैं तो नदियों का पानी पीना चाहिए। इससे कई सारी बातें बताई। और वस्त्र किस लिए होते हैं? वस्त्र अंग को ढकने के लिए होते हैं महाराज। पर आजकल के मनुष्य वस्त्र क्यों पहनते हैं? एक दूसरे को दिखाने के लिए कि हमने अच्छे पहने, हमने तुमसे भी अच्छे पहने महाराज। ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने इन्हीं का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि मुक्ति भी दो प्रकार की बताई गई है, एक सद्यो मुक्ति और एक सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति बताई गई है वह तो ऐसी बताई गई है कि जो क्रम मुक्ति है वह क्रम से धीरे धीरे भगवान का भजन करते 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 उनके धाम पहुंच गए। और जो सद्यो मुक्ति बताई है उसमें बताया गया है कि यहाँ शिखा रहती है, वहां पर एक छोटा सा छेद होता है महाराज। जब हम बैठ जाएंगे नीचे और अपनी एड़ी को गुदा द्वार पर लगा के अपना सारा जो पुण्य है उसे ऊपर खींचकर जो अपनी दिव्य ज्योति जाती है वो सीधे भगवान के धाम को जाती है महाराज। ये सद्यो मुक्ति बताई गई है। यह दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन जब श्री सुखदेव जी ने किया, तभी उन्होंने फिर बताया कि अलग अलग देवता अलग अलग आशीर्वाद देते हैं। किसी को विद्या चाहिए तो वो भोले बाबा की उपासना करे। जिस किसी को भी विद्या में अच्छा होना है वो भोले बाबा का मंदिर जावे, उनकी उपासना करे। और जिसको सुंदरता चाहिए महाराज वह गंधर्वों की उपासना करें। और जिसको धन चाहिए वह लक्ष्मी माता की उपासना करें। और जिन्हें कहा गया है कि जिन्हें सब कुछ चाहिए वो भगवान विष्णु की उपासना करें महाराज। तभी महाराज बताया गया है कि एक बार जब